यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का ईरान के खिलाफ पाबंदियां बढ़ाने का फैसला। इटली में G7 के इजलास में यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद की मंजूरी पर जोर। कनाडा में सोने की सबसे बड़ी डकैती के 6 मुलजिम गिरफ्तार। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां बढ़ाने का फैसला किया है। ब्रसल्स में होने वाला ये सरबराही इजलास ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले और इसराइल और हमास के दरमियान 6 माह से ज्यादा अरसे की जंग के बाद यूरोपीय यूनियन के 27 कौमी रहनुमाओं का पहला इजलास है। We condemn this attack launched by Iran against Israel. We have decided to put sanctions. यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ईरान को तनहा करना चाहती है और खित्ते के दीगर मुल्कों के साथ तनाज़े में अमन के अमल की जानिब पेशकदमी करना चाहती है। इसराइल ने इशारा दिया है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कब और कैसे। दूसरी जानिब तकरीबन 50 मुल्कों ने बुध को देर गए एक बयान जारी किया, जिसमें इसराइल पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत की गई। बयान में फ्रीकैन से मुतालबा किया गया कि वो सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए काम करें और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को हल करने की कोशिशों पर सिफारती ताउन करने का अहद करें। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दमित्रो कुलेबा ने इटली में G7 वज़राए ख़ारजा के इजलास में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान पर जोर दिया कि वो यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद की मंजूरी दें। सदर जो बाइडेन ने बुध को कहा कि वो रिपब्लिकन हाउस के स्पीकर माइक जॉनसन की जानिब से यूक्रेन, इसराइल और ताइवान को मदद फ्राहम करने की तजवीज़ की भरपूर हिमायत करते हैं। सदर बाइडेन ने कहा कि हाउस को इस हफ्ते पैकेज को पास करना चाहिए और सेनेट को जल्द इसकी पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और हम ईरान या रूस को कामयाब नहीं होने देंगे। यूक्रेन के लिए रकम का बड़ा हिस्सा अमरीकी दिफाई मैन्युफैक्चरर से हथियारों और गोला बारूद की खरीदारी पर खर्च होगा। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने जुमेरात को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा चीन का खैर मकदम किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान आलमी तिजारत, इलाकाई तनाज़ात और रूस यूक्रेन जंग पर कशीदगी बढ़ रही है। पॉलिटिको ने रिपोर्ट किया कि ब्लिंकन 23 अप्रैल को चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान चीन के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान ने एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन को चीन के दौरे पर खुश आमदीद कहता है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। खबरसां इदारे AFP के देखे गए एक नोट के मुताबिक बर्किना फासो ने 3 फ्रांसीसी सिफारतकारों को तखरीबी सरगर्मियों के इल्जाम में मुल्क बदर कर दिया है। बर्किना फासो की वज़ारत ख़ारजा ने मंगल के रोज फ्रांसीसी सिफारतखाने को भेजे गए एक नोट में कहा कि इन सिफारतकारों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने के लिए कहा गया था। फ्रांस ने माली और बर्किना फासो में जिहाद मुखालिफ फौजी मिशन खत्म कर दिए हैं और हाल ही में नाइजर से फौजें निकालना शुरू कर दी हैं। जनूबी जापान में बुध की रात ज़लज़ले के जोरदार झटके महसूस किए गए। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता रात जापान के शिकोकू जजीरे के मगरबी साहिल पर 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए, लेकिन मकामी मीडिया के मुताबिक किसी बड़े नुकसान की इतला नहीं है। जापान बहरुल काहिल के रिंग ऑफ फायर पर वाक़ है और दुनिया के सबसे ज्यादा ज़लज़ले के शिकार मुल्कों में शामिल है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। कैनेडियन और अमरीकी हुकाम ने सोने की सबसे बड़ी डकैती के सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 मजीद की तलाश जारी है। इस डकैती में $16 मिलियन से ज्यादा का सोना चुराया गया था। टोरंटो पियर्सन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एयर कनाडा की कार्गो फैसिलिटी में होने वाली डकैती के ठीक 1 साल बाद ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। इन मुश्तबा अफराद में परमपाल सिद्धू, अमित जलोटा, अहमद चौधरी, अली रजा और प्रास्त पारामलिंगम शामिल हैं, जबकि एक मुश्तबा शख्स को पेंसिल्वेनिया में आतिशी असलहे समेत गिरफ्तार किया गया था और वो अमेरिका में ज़ेरे हिरासत है। पुलिस ने बताया है कि बाकी 3 मुश्तबा अफराद के लिए कनाडा भर में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर थी बहजत जिलानी।